शार्क टैंक में अक्सर अलग अलग फील्ड के बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और इस सीजन में भी शार्क टैंक में आएंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनकी बिजनेस फील्ड काफ़ी यूनिक और डिफरेंट है और इनका नाम है अजहर इकबाल और ये ओनर है इनशॉर्ट्स ऐप के। और इस ऐप की मदद से आप कोई भी न्यूज़ आर्टिकल बहुत कम टाइम में पढ़ सकते हो क्योंकि ये न्यूज़ आर्टिकल बहुत शॉर्ट वे में बताता है, समराइज फॉर्म में बताता है और 60 वर्ड्स में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे ही न्यूज़ दिखा के इन्होंने साल का 150 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट किया फिस्कल ईयर 2022 में और फिस्कल ईयर 2021 में इनका रेवेन्यू था 100 करोड़ के आसपास। तो हर साल इनका रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा था, पर रेवेन्यू बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। तो क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या कंपनी लॉस में है, इस बारे में हम जानेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो ये बात है साल 2013 की, जब इन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद IIT में एडमिशन ले लिया था। वहाँ इनके दो बेस्ट फ्रेंड बने, अनुने और दीपित, जो आज भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों दोस्तों ने बैठ के एक चीज ऑब्जर्व की कि यार आजकल की जनरेशन तो न्यूज़पेपर पढ़ना भूल ही गई है बिल्कुल, और सिर्फ यंग जनरेशन ही नहीं बल्कि और भी काफी लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना कम कर दिया था। और इसका सबसे बड़ा रीजन था टाइम। लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कोई बिजनेस पे जा रहा है, कोई जॉब करने जा रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई किसी चीज़ में बिजी है, कोई किसी चीज़ में बिजी है। लोग चाहते तो हैं न्यूज़ देखना, अपडेटेड रहना, अपने आसपास की जानकारी रखना, पर अगर न्यूज़पेपर पढ़ने बैठोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और इन्होंने स्टार्ट किया एक नया फेसबुक पेज जिसमें न्यूज़ पोस्ट करते थे और कोई लंबी चौड़ी न्यूज़ पोस्ट नहीं करते थे बल्कि समराइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में न्यूज़ पोस्ट करते थे। और शुरू से ही लोगों को इनका कंटेंट पसंद आने लगा था। धीरे धीरे करते करते काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हें जानने लग गए थे फेसबुक पेज से ही। तो अपना काम और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने IIT कर दी ड्रॉप। और सिर्फ यही नहीं, इनके साथ जो दो दोस्त थे वो भी बन गए ड्रॉप आउट। तो उस टाइम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह बहुत कम ही चलता था। उस टाइम फेसबुक का ज़माना था, बहुत सारे लोग फेसबुक ही चलाते थे उस टाइम पे। फेसबुक पे इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती गई और फॉलोअर्स भी बढ़ते गए। ये सारे टाइप्स की न्यूज़ पोस्ट करते थे फेसबुक पे 4 से 5 लाइन के अंदर अंदर और काफ़ी शॉर्ट रखने की कोशिश करते थे, जिनमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसी के बारे में बताया गया था और लोगों को ये काफ़ी पसंद आ रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद लोगों ने इनके पोस्ट पे कमेंट करना शुरू किया कि इन्हें कोई ऐप या वेबसाइट बनानी चाहिए जिसमें और फॉर्मल तरीके से ये न्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो ये देखते हुए इन्होंने अपने व्यूअर्स की बात मानी और एक ऐप लॉन्च किया प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड फोन्स के लिए 2013 में, जिसका नाम था इनशॉर्ट्स। उसके बाद 2015 में लॉन्च हुआ इनका आईफोन पे ऐप स्टोर पे इनका ऐप लॉन्च हुआ इनशॉर्ट्स नाम से ही। तो जो भी फेसबुक की ऑडियंस थी वो सारी इनके इस ऐप पे ही आ गई, चाहे वो प्ले स्टोर पे हो चाहे वो ऐप स्टोर पे हो। और इसके अलावा और भी नया नया ट्रैफिक आने लगा इनके ऐप पे। लोगों को पता चलने लगा कि एक ऐसी ऐप भी है जिसके थ्रू आप सिर्फ 60 वर्ड्स में सारी न्यूज़ कवर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर कर सकते हो। क्या चल रहा मार्केट में सब कुछ आपको उसी भी पता चल जाएगा, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी नई चीज़ थी क्योंकि वो ज़माना था न्यूज़पेपर का। तो अगर आप न्यूज़पेपर को एक प्रोडक्ट मानते हो तो उस प्रोडक्ट में इन्होंने इनोवेशन लाई। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन लाते हो तो आप उस इनोवेशन की मदद से ही आप उसका बिजनेस बना सकते हो। दूसरी चीज़ है, आपको लोगों का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है और उस फीडबैक पे एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फीडबैक नहीं सुनते, क्योंकि फीडबैक पे ये कहा गया था कि आप कोई ऐप लॉन्च करो या वेबसाइट लॉन्च करो जो काफ़ी इजी हो जाएगा उनके व्यूअर्स के लिए। तो अगर ये अपने व्यूअर्स की नहीं सुनते, अपना फीडबैक नहीं लेते, उस पर एक्शन नहीं लेते, तो आज ये इतने बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। और ना ही इनका कोई फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड था। ये बस एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे और मिडिल क्लास परिवार से आते थे, पर इनके सपने बहुत बड़े बड़े थे। फिर ऐप लॉन्च करने के बाद इन्होंने फिर अपनी वेबसाइट बनाई inshorts.com के नाम पे, जो है आज भी है वो वेबसाइट और वो काफ़ी ट्रेंडिंग पे चलती है। उस पर भी सेम न्यूज़ के बारे में ही बताते हैं, लेटेस्ट न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़ और अलग अलग कैटेगरी की डिफरेंट न्यूज़। तो अब ये तो बात होगी ये काम क्या करते हैं, पर ये पैसे किस तरीके से कमाते हैं ये जानते हैं। तो पहला तरीका तो जो है वो इनका स्पॉन्सर्ड से, स्पॉन्सरशिप आती है काफ़ी ज़्यादा, आप जानते हो, बड़े बड़े ब्रांड से पेड प्रमोशन करके। और दूसरा तरीका इनका एडवर्टीजमेंट, जहाँ इनके ऐप पे हर 2 न्यूज़ पढ़ने के बाद एक एडवर्टीजमेंट आ जाता है। और इनके एडवर्टीजमेंट और पेड प्रमोशन सिर्फ ऐप पे ही नहीं आते बल्कि इनकी वेबसाइट्स पे भी आते हैं गूगल एड्स के थ्रू। और इनकी वेबसाइट पे मैंने एक बात और नोटिस की कि इनकी जो भी न्यूज़ है इनकी वेबसाइट्स पे वो ज़्यादातर दूसरे देश से रिलेटेड है। दूसरे देश जैसे USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, ब्राज़ील। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ का CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा है इंडिया से। इंडिया में काफ़ी कम मिलता है पैसे, पर वहाँ दूसरे देश के अगर आप न्यूज़ वगैरह दिखाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है, जब ही इनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ पाया है। सेम यूट्यूब की तरह ही है, ये भी यूट्यूब पे भी ऐसे ही होता है। तीसरा इनके रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 60 वर्ड्स में एक न्यूज़ को कवर करते हैं। तो अगर किसी को ब्रीफ में वो न्यूज़ जाननी है तो उस 60 वर्ड्स पे जो न्यूज़ थी उस पर क्लिक करके वो एक ब्रीफ न्यूज़ पढ़ सकते हैं, पर किसी और की वेबसाइट पे। तो उस वेबसाइट से पैसे चार्ज करते हैं कि व्यूअर्स उनकी वेबसाइट पे जाएंगे और ट्रैफिक बढ़ेगा उनके थ्रू, इनशॉर्ट्स ऐप के थ्रू बढ़ेगा, क्योंकि उनके ऑडियंस दूसरी वेबसाइट पे जाएगी, तो वो कमीशन चार्ज करते हैं इस चीज़ का। तो ये भी काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू मॉडल है इनका।
एक और बात, इनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो पुश नोटिफिकेशन आती है जिनके मोबाइल में। तो इससे क्या होगा, ये बन गए इनके रेगुलर कस्टमर। कोई और आए चनाए पर ये लोग जरूर आएंगे इनकी वेबसाइट पे या फिर इनके ऐप पे। तो अब बात कर लेते हैं इनके खर्चे के, कि इनके किस टाइप के और कितने खर्चे हैं। सबसे पहला खर्चा जो मेजर खर्चा है इनका वो है एडवर्टीजमेंट का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके ऐप को यूज़ करें, इनकी वेबसाइट को यूज़ करें। तो एडवर्टीजमेंट पे काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं। अराउंड $12 मिलियन इन्होंने खर्च किया फिजिकल ईयर 2021 में। और भी इनके थोड़े बहुत खर्चे हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग का, डेटा सर्वर भी लगता है, आपको पता है सर्वर की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, डेटा सर्वर कॉस्ट हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गए, और भी काफ़ी छोटे मोटे खर्चे। और ऐसी मेहनत करते करते इन्होंने 4000 करोड़ से भी ऊपर की वैल्यूएशन हासिल की है। इनका फ्यूचर प्लान ये है कि लोकल न्यूज़ पे भी फोकस करेंगे, जैसे दिल्ली की पर्टिकुलर एरिया की न्यूज़ होगी, मुंबई की न्यूज़ होगी, बेंगलोर की न्यूज़ होगी, ऐसे करके हर एरिया की एक अलग न्यूज़ होती है, ट्रेंडिंग न्यूज़ होती है। तो वो न्यूज़ भी कवर करने का इन्होंने प्लान किया है। और अगर बात करें इनके बिगेस्ट कॉम्पिटिटर की, तो वो है डेली हंट। आपने इसका नाम भी सुना होगा, ये भी काफ़ी बड़ा इनका राइवल है, शुरू से ही गया है। और भी काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़पेपर्स आने लगे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। तो इनके बीच में भी कंपटीशन ऐसे ही चलता रहता है। तो आपको कैसा लगा अज़ार इकबाल का ये स्टार्टअप, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।